उन्होंने वक्फ बाई यूज़ पर सवालात खड़े किए हैं, जी वक्फ अलल औलाद पे सवालात खड़े किए हैं, जी मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। जी वक्फ वाले में उन्होंने नहीं किया, नहीं उम्मीद है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इधर उधर किया जी तो यहाँ हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। और नंबर के एतबार से मोदी जी और एनडीए की जो नंबर है, जी वो जाहिर है कि वो बहुमत में है सब जी मिला करके। तो जब वोटिंग होगी और नंबर गेम चलेगा जी तो बहस चाहे जिस रुख पे जाए, मोदी जी की होना भैया जो मोदी हुकूमत चाहिए। जो चाहेगी, जी मोदी क्या कहिए कि हुकूमत। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, बीते दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो मुस्लिम संगठन है वो काफी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी काफी जमकर विरोध किया था। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है इमारत सरिया के डिप्टी सेक्रेटरी। साफ तौर पर जानेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद, आप तशरीफ कैसे लाए। जी कैसे देख रहे हैं, बीते दिनों काफी विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, सड़क पर भी उतरे, क्या मामला है? भाई मामला ये है कि सरकार जो वक्फ तरमीमी बिल ला रही है या पार्लियामेंट में रख दिया, जी आज उस पर बहस हो रही है। जी 8 घंटे तक चलेगी बहस। चलेगी बहस। जी। ये 8 घंटे इतने बड़े मुद्दे पर बहस के लिए कम है। जी, उसको बढ़ाया भी जा सकता है अभी तो उस हिसाब से। 8 घंटे का जो वक्त है वो कम जी। है, उस पर बात होनी चाहिए थी और बात हो। जी हम पूरे बिल के जी उसके सब दफा का विरोध करते हैं। जी और हम समझते हैं कि सरकार की मंशा ये है जी कि ये वक्फ की जायदाद को हमारे जो है जी खुर्द बुर्द करे और जिस जी। काम के लिए दिया गया है उसमें उसका इस्तेमाल न हो। जी। सरकार ये चाहती है और जो एनडीए की हलीफ जमातें हैं जी उनकी मंशा भी यही है, जी। इसलिए वो सब एकजुट हैं और उस पर बहस चल रही है। सारी पार्टी वाले ने जो एनडीए के हैं जी। उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है अपने जी। लोगों के लिए कि इसमें जो है जो सरकार का मंशा है, सरकार के हिसाब से आपको जो है साथ देना है जी। हुकूमत का। एतराज किन बातों पर है? एतराज़ तो 144 है। 144। जी हाँ, 144 पॉइंट ऐसे हैं। जी। मेरा पूरा मजमून छपा हुआ है, किताब छपी हुई है। जी जो पॉइंट वाइज हमने एक एक दफ़ा पे, जी। ये जो दफ़ा है इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जी तो सबसे पहले तो हमें एतराज़ जो नाम में चेंजिंग कर रहे हैं उसी पे है। नाम में कई लफ्ज़ जोड़ा है, उनमें एक डेवलपमेंट भी है, एम्पावरमेंट भी है। जी हमारा एतराज़ ये है कि वाकिफ़ ने, देने वाले ने मस्जिद के लिए दिया है, जी अब उसकी आमदनी जो है मस्जिद के काम में इस्तेमाल होगी। जी मज़ारात के लिए दिया है तो मज़ारात के काम में होगी। जी इमाम बाड़े के लिए दिया है तो इमाम बाड़े के काम में होगी। जी। सरकार कहती है कि हम इसके पाबंद नहीं हैं, जी जो आमदनी होगी उसको हम डेवलपमेंट के काम में खर्च करेंगे, जी एम्पावरमेंट के काम में खर्च करेंगे। जी भाई कीजिए ना, आपके पास पैसे की कोई कमी कुछ थोड़ी ना है। जी वक्फ की जायदाद जिस जी। काम के लिए वक्फ किया गया है उसी पे खर्च करना होगा, ये हमारा मजहब कहता है जी और हमारा दस्तूर भी कहता है कि अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए हैं, जी जो आज़ादी दी गई है, जी उसके खिलाफ दस्तूर के ये पूरा वक्फ अमेंडमेंट है। जी इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, जी। एक एक सतर का विरोध करते हैं। जी। कोई ऐसी तरमीम नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि हाँ ये वक्फ के लिए मुनासिब है। जी तो सबसे पहला एतराज़ तो उसके नाम ही पे है जी कि भाई ये नाम जो आपने चेंज किया है, और उम्मीद कहते हैं, आप पूरे हरूफ को जोड़ लीजिए जी। तो उम्मीद बनता भी नहीं है, जी हैं। तो ये उम्मीद अगर नाम है जी। तो भी हम लोग उस बिल से नाउम्मीद हैं। उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है, हम जी। नाउम्मीद हैं जी। कि हमारे खिलाफ जो है ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, सदन में बिल प्रस्तुत किया गया है, उस पे जो है बहस भी चलेगी, तो क्या लग रहा है आपके हित में रहेगा फैसला कुछ ऐसा? देखिए, राजनीति में और हुकूमत में जी नंबर गेम होता है, नंबर गेम। नंबर गेम होता जी है। और नंबर के एतबार से मोदी जी और एनडीए की जो नंबर है, जी वो जाहिर है कि वो बहुमत में है सब जी। मिला करके। तो जब वोटिंग होगी और नंबर गेम चलेगा जी तो बहस चाहे जिस रुख पे जाए, मोदी जी की होना भैया जो मोदी हुकूमत चाहिए। जो चाहेगी, जी मोदी क्या कहिए कि हुकूमत जी जो चाहेगी वही होगा, इसलिए जी। कि नंबर उनके पास है। जी नंबर कांग्रेस और ये इनकी जो पार्टियां इंडिया इत्तेहाद की है, जी
इनके पास नंबर उतने नहीं हैं। जी 272 तकरीबन चाहिए जी उसको पास कराने के लिए। जी ये नंबर इंडिया इत्तेहाद के पास नहीं है। जी तो नहीं है तो नंबर गेम होगा। बात आपकी जितनी लॉजिकल हो, जी बात जितनी संविधानिक हो, जी लेकिन जब वहाँ वोटिंग का मसला होगा जी तो नंबर तो उनके पास है। क्या करेंगे फिर? हम करेंगे, हम जो कर सकते हैं। हमको अगर उसके खिलाफ कोर्ट जाना होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। सड़क पर भी उतरेंगे? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया काफी विरोध किया आप हम धरना धरने पर। पे आए थे। जी जंतर मंतर पे धरना हुआ, जी विजयवाड़ा में धरना हुआ, गर्दनी बाग में धरना हुआ। जी हम संविधानिक रूप से जी जो हमें संविधान ने कहा है जी कि आप अगर विरोध प्रकट करना चाहते हैं जी तो इस तरह विरोध करें, जी हम उस दायरे में रहते हैं। जी हम संविधान से बाहर जा करके कोई काम नहीं करने वाले। जी हम संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपना विरोध जी प्रकट करेंगे, चाहे जुलूस हो, चाहे मुजाहरा हो। जी और इस काम के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अथॉराइज्ड है। जी वो जैसे कहेगी जी कि ये काम करना है, जी हम सब उसके मेंबर हैं जी और सारी तंजीमें उससे जुड़ी हुई हैं। जी तो हम सब लोग उसके कहने के मुताबिक काम करेंगे। हम अभी आपको रूट कोई नहीं बता सकते जी कि हमारी मुखालफत का रूट क्या होगा, जी हमारे विरोध का रूट क्या होगा। जी ये रूट हम नहीं तय करेंगे। जी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, वो तय करेंगे। और वो तय करेंगे तो हम सब उनके साथ हैं। जी। हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा वो हमें बताएंगे। जैसा विरोध आपने कुछ दिन पहले किया था गर्दनी बाग धरना स्थल पर, काफी भीड़ भी वहां पर जुटी थी और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही आपने सवाल खड़े किए थे, पर उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा और हमेशा कहते हैं कि मुस्लिमों की हित की भी बात हम करते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? भाई वो कहते हैं, हाँ, तो उन्होंने इस मसले में, वक्फ वाले मसले में अनदेखी की है। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, जी लेकिन मुसलमान का जो मौक़िफ़ है वक्फ के सिलसिले में, जी वो उससे अलग नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। जी वो हमारी शनाख्त, हमारा धर्म और संविधान जी और दस्तूर के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक हम कर रहे हैं और हमें करना है। अगर पास भी हो जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कहेगी, जी इमारत शरिया और इमारत शरिया के लोग जी हमेशा जो है धरना वगैरह में रहे हैं, जी वो जैसा गाइडलाइन हमें देंगे हम उसके हिसाब से उसके खिलाफ जाएंगे। हमारे पास वक्फ के मामले में एक सतर भी ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि वो वक्फ के फेवर में जा रहा है। जी उन्होंने वक्फ बाई यूज़ पर सवालात खड़े किए हैं, जी वक्फ अलल औलाद पे सवालात खड़े किए हैं, जी उन्होंने वक्फ टर्मिनल को ख़त्म करने की बात कही है। जी वक्फ टर्मिनल के फैसले को अगली अदालत तक, भाई 15-17 टर्मिनल हैं जी जो काम कर रहे हैं, आप उनके फैसले को उनके लिए तो मानते हैं। जी हमारे मामले में क्या आपको परेशानी हो रही है? जी इसी तरीके से जब राम मंदिर ट्रस्ट में आप जो है गैर मुसलमान को नहीं रख रहे हैं, जी गुरुद्वारा प्रबंधक में उसकी गुंजाइश नहीं है, जी तो वक्फ वाले में क्यों आप कह रहे हैं कि हम इतने को रखेंगे ही? जी हमें यहाँ पे एतराज़ है। प्रैक्टिकल मुसलमान होगा तो वक्फ करेगा। प्रैक्टिकल मुसलमान क्या होते हैं? प्रैक्टिकल मुसलमान क्या होगा? जी हाँ, अब कौन तय करेगा कि ये प्रैक्टिकल मोहम्मदन है कि नहीं है? जी और वो भी 5 साल होना चाहिए। जी ये 5 साल की कैद क्यों? जी हम गरीबों के लिए, यतीमों के लिए आज देना चाहते हैं, जी तो आप उस पर क्यों रोक लगाते हैं? ये हमारी इच्छा के खिलाफ क्यों आप करवाना चाहते हैं? चलिए, चलते चलते का आखिरी सवाल रहेगा। आनंद फानन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, उधर नीतीश कुमार भी लगातार कहते हैं कि मुस्लिमों के हित की बात करें। 2025 का विधानसभा चुनाव है, मुस्लिम वर्ग के लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? आखिरी सवाल। हाँ, देखिए, बिल्कुल सही आखिरी सवाल है आपका। जी ये हम अभी नहीं कह सकते, जी वक्त पर बताया जाएगा कि हम क्या करेंगे। जी और वो भी हम नहीं, जी हमारे बड़े जो तय करेंगे, जी वो जैसा कहेंगे वैसे मुसलमानों की जो मंशा होगी, जी जो हित की बात करेंगे, मशवरे होंगे जी उसके बाद ये तय होगा कि हम किधर जाएंगे। जी ये मसला नहीं है कि अभी हम किधर जा रहे हैं। जी अभी तो हम वक्फ अमेंडमेंट जो है उसके विरोध हैं। जी जो हमारे साथ होगा हम आप उसके उसके साथ हैं, अभी जी की बात कर रहे जी। हैं, और जो हमारे खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ। तो साफ कर दिया है इमारत शरिया के डिप्टी सेक्रेटरी ने, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 में हम उनके साथ ही जाएंगे जो हमारे हित की बात करेंगे। और जो है इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है आपने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव।
धन्यवाद।